नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यूज रियल्टर। के तपाईले सिलिगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? मनकामना 7। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी को लेकर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री और प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए सिलीगुड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने निकाली रैली। भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी करने के लिए केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री और प्रधानमंत्री को धन्यवाद देने के लिए सिलीगुड़ी में एक रैली का आयोजन किया, जहां इस रैली ने सिलीगुड़ी के सफदर हाशमी चौक से होते हुए हिलकाट रोड की परिक्रमा की। इस रैली में सिलीगुड़ी और माटीगड़ा नक्सलबाड़ी के विधायक सहित भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे थे। যারা বিহার বর্ডারে থাকে তাদেরকে বিহার থেকে পেট্রোল বা ডিজেল ভাড়াতে হচ্ছে, সেটা আমাদের রাজ্যের জনগণের জন্য একটা লজ্জার বিষয়। স্বাভাবিকভাবে আমরা চাই যে যেভাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আর তিনি দেশের মানুষের আর যাতে তাদের মধ্যে আর যে তাদের যে দুঃখ দুর্দশা আছে সেগুলো যাতে লাঘব করা যায়, তার জন্য তিনি যেভাবে চেষ্টা করছেন সেটা তাকে আমরা ধন্যবাদ জানাই। আর একই রকমভাবে এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে তাকে আমরা ধিক্কার জানাই যে আজকে তিনি চাইলে তার রাজ্যের যে কর সেটা তিনি কমাতে পারতেন, সেটা কিন্তু তিনি কমাননি। স্বাভাবিকভাবে আজকে আমরা প্রধানমন্ত্রী এবং পেট্রোলিয়াম মন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকে আমরা এই শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার পক্ষ থেকে এই একটা ধন্যবাদ জ্ঞাপন পূর্বক র্যালি আমরা করছি। এবং আমরা চাই অবিলম্বে এই রাজ্য সরকার তারা পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম কেন্দ্রের দেখানো মতে কেন্দ্র দুবার কমিয়ে দিয়েছে, অথচ রাজ্য সরকারের আর চোখের ঘুম এখনও যাচ্ছে না, তারা এখনও ঘুমিয়ে আছে, সুপ্ত অবস্থা আছে। আমরা চাই তাদেরও ঘুম ভাঙুক, আর না হলে জনতা একদিন তাদের ঘুম ভাঙাবে। আমরা যে অতি সত্বর এই রাজ্য পেট্রোল এবং ডিজেলের প্রতি যে আর দাম রয়েছে, রাজ্য সরকার যে সেস রয়েছে সেটা দ্রুত যাতে কমানো হয়। जिला विद्यालय निरीक्षक ने मंत्री परेश चंद्र अधिकारी की बेटी अंकिता अधिकारी का वेतन रोकने का दिया निर्देश। स्कूल सर्विस कमीशन भ्रष्टाचार मामले में जिला विद्यालय निरीक्षक ने मंत्री परेश अधिकारी की बेटी अंकिता अधिकारी का वेतन रोकने का निर्देश दे दिया है। कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार आज कूच बिहार जिले के मेखलीगंज इंदिरा गर्ल्स हाई स्कूल की प्रधान अध्यापिका को अंकिता अधिकारी का वेतन रोकने का आदेश दे दिया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंत्री परेश अधिकारी की बेटी अंकिता अधिकारी को SSC भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त किया है। कोर्ट ने अंकिता अधिकारी का पिछला 41 महीने का वेतन वापस करने का भी आदेश दिया है। आज कोर्ट के आदेश के अनुसार जिला स्कूल शिक्षा विभाग ने इंदिरा गर्ल्स हाई स्कूल की प्रधान अध्यापिका को अंकिता अधिकारी का वेतन रोकने का निर्देश दिया। जिला विद्यालय निरीक्षक समर चंद्र मंडल ने कहा कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने अंकिता अधिकारी का वेतन अगले आदेश तक रोके रखने का निर्देश दिया है। कोर्ट के आदेश के अनुसार स्कूल की प्रधान अध्यापिका को अंकिता अधिकारी का वेतन रोकने का निर्देश दे दिया गया है। সেখানে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে ডিআই সাহেবকে যে স্কুলকে স্টুডেন্টকে অঙ্কিতা অধিকারীকে হেল্প আপ করতে হবে, সেই জন্য আমরা চিঠি জানিয়ে দিয়েছি স্কুলকে। কাকে জানিয়েছেন? HMকে, হেডমাস্টার্সকে। আর এই চিঠিটা কবে এসেছিল? হাইকোর্টের নির্দেশিকাটা আজকে এসেছিল? না, সার্ভারের থেকে আমরা নিয়ে এসেছি, সার্ভার করে পেয়েছি। অর্ডার কি রয়েছে? না, অর্ডার যেটা আছে আমাদের ডিআই সেকেন্ডারি যিনি আছেন কোচবিহার, তাকে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে অঙ্কিতা অধিকারীকে হেল্প আপ করার জন্য আনটিল ফার্দার, সেটাই জানিয়ে দিয়েছিল স্কুলকে। মানে এটাকে স্থগিত বলবো তো, মানে স্থগিত বলবো না বরখাস্ত বলবো স্যার? না, এই হেল্প আপ যেটা বেতন বন্ধ নির্দেশ আনটিল ফার্দার। এই নির্দেশটা কি স্যার মানে আপনাদের দপ্তরের পক্ষ থেকে না হাইকোর্টের পক্ষ থেকে এসেছে? হাইকোর্টের পক্ষ থেকে আছে। मॉनसून के सीजन में सिलीगुड़ी शहर व उसके आसपास के इलाकों में डेंगू का संक्रमण बढ़ता हुआ 7-9 से बुखार से पीड़ित बच्चा निकला डेंगू संक्रमित। मॉनसून की शुरुआत में ही सिलीगुड़ी शहर डेंगू के चपेट में आ चुका है। सिलीगुड़ी नगर निगम के वार्ड नंबर 36 के विनय मोड़ क्षेत्र के निवासी इस बीमारी से संक्रमित हो गया है। सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक बच्चे से मुलाकात करने उनके घर पहुंचे थे। जानकारी के अनुसार अभी बरसात का मौसम नहीं आया है,
इससे पहले सिलीगुड़ी में डेंगू और मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। हालांकि मच्छरों के प्रकोप को कम करने के लिए सिलीगुड़ी नगरपालिका द्वारा पहले से विभिन्न कदम उठाया जा रहा है। इसके बावजूद 4 साल का बच्चा डेंगू से संक्रमित हो गया। गौरतलब है कि बच्चा पिछले 7 दिनों से बुखार से पीड़ित था। उसके बाद उसे उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में जांच की गई तो पता चला कि उसे डेंगू है। बच्चा का इलाज अभी भी उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। उसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। डाबग्राम फुलबाड़ी की विधायिका शिखा चैटर्जी और सिलीगुड़ी विधायक शंकर घोष ने सोमवार को बच्चे और उसके परिवार वालों के बीच मिलने पहुंचे, जहां दोनों विधायकों ने बच्चे का हालचाल जाना। उन्होंने उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल को भी फोन किया और बच्चे की खबर ली और परिजनों से बातचीत की। कालिंपोंग जिला ट्रैफिक पुलिस 2 पहिए वाहनों को लेकर हुई सख्त। अगर कोई नाबालिग 2 पहिए वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उन्हें भरना पड़ेगा 10,000 रुपए का जुर्माना। आज इसी संदेश को पूरे जिले तक पहुंचाने के लिए जिला ट्रैफिक पुलिस के द्वारा एक पत्रकार सम्मेलन भी आयोजित की गई थी, जहां इस अभियान को लेकर एक निर्देशिका भी जारी कर दी गई। आपको बता दें कि राज्य भर में सेव ड्राइव सेव लाइफ अभियान के तहत लगातार ट्रैफिक पुलिस विभाग विभिन्न अभियान चला रही है और जिले भर में वाहन और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने की दिशा में पहल के तहत यह अभियान चलाया गया है। इस बात की जानकारी और लोगों को जागरूक करने के लिए जिला ट्रैफिक पुलिस कार्यालय में डीएसपी विनोद छेत्री और ट्रैफिक ओसी ज्योति सिंह ने भी पोस्टर सार्वजनिक की, जहां प्रशासन के आला अधिकारियों और जिला ट्रैफिक पुलिस डीएसपी विनोद छेत्री ने नाबालिगों के अभिभावकों को सचेत और जागरूक रहने की अपील भी की। कालिम्पोङ जिल्ला पुलिस अनि जिल्ला ट्राफिक तर्फबाट हामीले जनचेतनाको निमित्त नाबालिग व्यक्तिले वाहन चलाउँदा चाहिँ यो दण्डनीय अपराध हो अनि यस बाबत तपाईको जरिमाना 10,000 सम्म हुन सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले प्रचार गर्नलाई जनचेतनाको लागि चाहिँ आजदेखि पोस्टरिङ अनि लिफलेटहरू वितरण गर्ने हामी कार्यक्रम राखेका छौँ अनि यो चल्दै नै गर्छ। त्यसपछि अहिले चाहिँ पहिले चाहिँ हामी सूचना नै दिने जनचेतनाको लागि, उहाँको अभिभावकले नाबालिग व्यक्तिहरूले पनि चाल पाओस् भनेर। त्यसपछिदेखि चाहिँ हामीहरू यसमा एक्सन गर्नेछौँ, कारबाही पनि गर्नेछौँ। लगभग कहिलेदेखि यो एक्सन लिने काम कहिलेदेखि यो त्यसै निर्धारण त गरिएको छैन, अहिले एकछिन पछिदेखि या भोलिदेखि भन्ने, तर हामी यसको कारबाही गर्नेछ। पहिले चाहिँ मानिसलाई चाहिँ जनचेतनाको निमित्त चाहिँ पहिले हामी जनाउने, अच्छा जानकारी दिने, जानकारी दिएपछि त्यसपछि कारबाही गर्ने। सर यो नाबालिग भनिसकेपछि कति वर्षसम्मकोलाई भेटियो सर? नाबालिग भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको 18 वर्षदेखि मुनि, त्यसै पनि तपाईँको ड्राइभिङ लाइसेन्स छाडा गाडी कुदाएमा चलाएमा कुनै पनि सवारी साधन चलाएमा त्यसै पनि तपाईँको फाइनको प्रावधान छ यसमा मोटर भेहिकल एक्टमा। हजुर अहिले नयाँ एक्ट अनुसार निकै धेरै नै छ, त्यसको फाइन पनि 10,000 रुपियाँसम्म छ। कावाखाली पोड़ाझार भूमि रक्षा कमेटी की ओर से अधिकृत भूमियों को अनिच्छुक किसानों को वापस करने की मांग को लेकर निकाला गया उत्तर कन्या चलो अभियान। सिलीगुड़ी जिले कावाखाली पोड़ाझार भूमि रक्षा कमेटी ने कावाखाली और तीस्ता सिंचाई परियोजना द्वारा अधिकृत भूमि को अनिच्छुक किसानों को वापस करने की मांग करते हुए आज उत्तर कन्या अभियान का शुरुआत किया था, जहां सोमवार को सिलीगुड़ी के कावाखाली से उत्तर कन्या चलो अभियान शुरू किया गया। उत्तर कन्या की ओर बढ़ते हुए इस रैली को पुलिस ने 3 बत्ती मोड़ में विशाल बैरिकेड लगाकर रोक दिया। वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी अनिच्छुक किसानों को जमीन वापस देने के आंदोलन का समर्थन किया है। वहीं रैली के आसपास किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस की न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस ने 3 लेन चौराहे पर भारी पुलिस बल को तैनात किया था। इस दिन कुछ आंदोलनकारियों को ज्ञापन देने के लिए उत्तर कन्या प्रशासन के द्वारा भेज दिया गया, जहां प्रदर्शनकारियों के द्वारा उत्तर कन्या में एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। আমি হচ্ছে একজন অনিচ্ছুক কৃষক। 2004 সালে বামফ্রন্ট সরকার জমিটা যখন একর করে আমি জমি দিতে অস্বীকার করি এবং আইনি লড়াই চলতে থাকে। 2017 সালে 11 সালে এই সরকার ক্ষমতা আসার পরে 52 জনকে জমি ফেরত দিলেও আমাদের জমিটা ফেরত দেয়নি। এরকম আছে 40 জনের মতো। আরও যারা ছোট জমি আছে তাদেরকে 10 কাঠার নিচে তাদের প্লট দেওয়ার কথা ছিল এবং যারা 10 কাঠার উপরে তাদের ফ্ল্যাট দেওয়া ছিল, সেই সব দাবিগুলো এখনও পর্যন্ত সরকার পুরো করেনি। কেস পেন্ডিং থাকা অবস্থায় জমি হর্ষবর্ধন নিউটিয়ার কাছে বিক্রি করে দিল। যে জমি আমাদের কৃষকের থেকে ভুল বুঝিয়ে নেওয়া হয়েছিল 20,000 টাকা কাঠা, সেই জমি
হর্ষ নিউটে আমাদের চোখের সামনে প্লট করে 25 লাখ টাকা কাঠা বিক্রি করছে। জমি যে কারণে নেওয়া হয়েছিল সেই কারণে যখন জমি কাজে লাগানো হয় তাহলে প্রত্যেকের কৃষকের জমি ফেরত দেওয়া হোক, এটাই আমাদের দাবি। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। Are you dreaming to begin your Italian adventure? Make it a reality and bring home the Italian collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। एडमिशंस ओपन जो हेल्थ सेक्टर में अपना लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए है सुनहरा मौका। जीएनएम नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, डिप्लोमा इन एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी टेक्नोलॉजी आदि सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो जरूर संपर्क करें इस नंबर पर 9002530313। हमारा पता चंपासरी सिलीगुड़ी, 100% प्लेसमेंट के साथ। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। हम प्री वेडिंग शूट, वेडिंग फोटोग्राफी, कमर्शियल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, बर्थडे शूट, रिंग सेरेमनी, कॉर्पोरेट और कमर्शियल शूट और प्रोडक्ट शूट करते हैं। भारत में शादियों को बहुत धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता है और हम उन पलों को कैमरे में कैद करके इसे एक विशेष कहानी में बदल देते हैं। We are in photography since 1966. Somani Digivision and Productions, Siliguri 9434023813। गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। Inside story located at Planet Mall basement. We have all products of Triumph, padded bra, non-padded bra, sportswear. Amante has lot of innerwear and lingeries. All product of Inamor available with discount. We have special discount on Jockey. We have ready stock of Jivami online product at online prices. Bathrobe, PJ set, room nightie, bedroom night suit, swimsuits, bralette, straps, swimming goggles, fashion tape, accessories. Inside story located at Planet Mall basement. महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रैबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। के तपाईले सिलिगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ?
याद राख्नुहोस् घर राम्रो बनेको होस्, छिमेकी पनि राम्रो होस् अनि स्थान पनि सही होस्। चम्पासरी स्थित मनकामना 7 यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर बनाएको छ। यहाँ 30 देखि 45 लाख भित्रमा 2 BHK देखि 3.5 BHK सम्म फ्ल्याट पाउन सक्नुहुनेछ। ल्यान्डस्केप एम्युनिटिजका साथमा रोपटप एम्युनिटिज र स्काई वकको सुविधा पनि रहनेछ। चाँडो गर्नुहोस्, 15 अप्रिलदेखि यसको मूल्य वृद्धि हुनेछ। मनकामना 7 सम्पर्क नम्बर 9593517500 चंपासरी सिलीगुड़ी। ब्रेक के बाद तमाम खबरें विस्तार से। देश भर में पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य वृद्धि में कमी आने से आम जनता खुश दिखे है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की तृणमूल सरकार से राज्य भर में पेट्रोलियम उत्पादों में वैट कम करने की मांग की है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों पर टैरिफ में कमी आने से आम जनता खुश दिखी है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल सरकार से राज्य भर में पेट्रोलियम उत्पादों में वैट को कम करने की मांग की है। सोमवार को जलपाईगुड़ी नगर मंडल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने शहर के पेट्रोल पंप पर वाहनों में ईंधन भरने के लिए आए आम लोगों के चेहरे पर खुशी देख मिठाई खिलाकर केंद्र सरकार के इस कदम का स्वागत किया। इस संबंध में भूपति रॉय बसोनिया ने कहा, पेट्रोलियम उत्पादों पर टैक्स कम करने के लिए केंद्र सरकार का शुक्रगुजार हूं। मैं राज्य सरकार से भी अपील करता हूं कि वहां वैट में अपना हिस्सा कम करे। वहीं सोमवार के इस कार्यक्रम के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने कहा कि राज्य सरकार को पेट्रोलियम उत्पादों पर राज्य द्वारा लगाए जाने वाले वैट को तत्काल कम करना चाहिए। কেন্দ্র সরকার করেছে তার জন্য আমরা স্বাগত জানাচ্ছি কেন্দ্রীয় সরকারকে, এবং পাশাপাশি আমরা এইটুকু আবেদন রাখছি রাজ্য সরকারও তার যে ট্যাক্স নেয় সেই ট্যাক্স থেকে কমানো হোক। কতটা স্বস্তির নিঃশ্বাস নিলেন? কিছুটা হলেও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে, কারণ দ্রব্যমূল্য যদি পেট্রোল ডিজেলের দাম কমে যায় তাহলে দ্রব্যমূল্য কমে যাবে। আগামী দিনে ভারতবর্ষের অর্থনীতি মজবুত হবে। যে আজকে যে পেট্রোল ডিজেল রান্নার গ্যাস তার দাম যেভাবে ঊর্ধ্বমুখী হয়েছিল তাতে আমাদের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা বিপন্ন হচ্ছিল আর কি। তো বিগত দিনেও এই পেট্রোল ডিজেলের দাম যখন বাড়ছিল, কেন্দ্রীয় সরকার সেই সময় একবার প্রচেষ্টা করেছিল কিছুটা পেট্রোল ডিজেল রান্নার গ্যাসের উপর দাম তারা কমিয়েছিল। আমরা বারবার রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছি, রাজ্য সরকার তার যে ভ্যাট বা ট্যাক্স যেটা পেট্রোপণ্য থেকে আদায় করে থাকে তারা মাত্র 1 টাকা কমিয়েছিল। তো দ্বিতীয়বার আমরা দেখলাম যে নরেন্দ্র মোদীর সরকার, বিজেপির সরকার পেট্রোল ডিজেল রান্নার গ্যাসের উপর দাম কমিয়েছে। রান্নার গ্যাস এক ধাক্কায় 200 টাকা, গরিব মানুষের উজ্জ্বলা যোজনার যারা গ্যাস নিয়ে থাকেন তাদের জন্য 200 টাকা কমিয়েছেন এবং পেট্রোল ডিজেলের উপর প্রায় 10 টাকা করে দাম কমিয়েছে। তো এতে জিনিসপত্রের যে মূল্য বৃদ্ধি সেটাও খানিকটা কমবে। सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट की ओर से सप्ताह भर चलने वाले रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। रक्त संकट से निपटने के लिए सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट की ओर से सप्ताह भर चलने वाले रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्त संकट को दूर करने के लिए सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने और राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा शुरू की गई उत्सर्ग रक्तदान शिविर को आज आयोजित की थी, जहां पुलिस कमिश्नर गौरव शर्मा ने रक्तदान शिविर की शुरुआत की। सिलीगुड़ी तराई लायंस ब्लड बैंक के सहयोग से एनजीबी पुलिस स्टेशन, मेडिकल आउटपोस्ट और पनेटेंकी ट्रैफिक गार्ड में शिविर का आयोजन किया गया था। इसके अलावा यहां आम लोग स्वेच्छा से रक्तदान करने पहुंचे। डीसीपी पूर्व जय टुडू, एसीपी पूर्व सुवेंद्र कुमार, एसीपी डीडी राजन क्षेत्रीय रक्तदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए एनजीपी स्टेशन पहुंचे थे। আমাদের উৎসর্গ প্রজেক্টের মধ্যে পড়ছে। আমরা এই উইকেন্ডে টার্গেট নিয়েছি প্রত্যেক থানা 3টে করে ইউনিট ব্লাড ডোনেশনের ক্যাম্প হবে। আজকে যেমন এনবিএমসি ওপি আছে, পানি ট্যাঙ্কি ট্রাফিক গার্ড আছে, আর এনজিপি পিএস আছে। এরকম 6 দিনে প্রত্যেকটা ফাঁড়ি ওপি ট্রাফিক গার্ড মিলে 3টে করে পার ডে থাকছে। এটা মাননীয় সিপি সাহেবের উদ্যোগে আমাদের এটা চালু হয়েছে, করছি। আজকে আমাদের মোটামুটি 50 জন মতো ব্লাড দেবে, 50 জন ইউনিটের ব্লাড করার কথা আছে। আমরা দেখে গেলাম, এটাকে ইনগ্রেশন করে গেলাম এবং আশা করছি একটা ভালো সাড়া পাবো। সবাই ফোর্সের থেকে এবং যারা বাইরে থেকে আসছেন সবাই মানে দেবেন, ব্লাড দেবেন। 31 मई से चाय बागानों को किया जाएगा बंद। संगठन की ओर से गेट मीटिंग कर लिया गया फैसला। 4 साल के लंबे आंदोलन के बाद भी चाय
मजदूरों के वेतन में कोई वृद्धि नहीं हुई है। इसके लिए स्टाफ व सब स्टाफ जॉइंट कमेटी द्वारा 31 मई से विभिन्न चाय बागानों को बंद करने का निर्णय लिया गया। गौरतलब है कि चाय बागान श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी की मांग, नए वेतन की घोषणा और सेवानिवृत्ति की आयु 56 से 60 वर्ष करने की मांग को लेकर गेट मीटिंग आंदोलन लंबे समय से चल रहा है, परंतु उनके मांगों को पूरा नहीं किए जाने के बाद चाय बागान गैर राजनीतिक संगठन स्टाफ और सब स्टाफ संयुक्त समिति द्वारा आज निश्चांतपुर चाय बागान में गेट मीटिंग के द्वारा यह निर्णय लिया गया। वहीं 31 मई से चाय बागान श्रमिक लगातार हड़ताल पर रहेंगे जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। इस गेट मीटिंग में संगठन की ओर से साधना दासगुप्ता, असीम नियोगी एवं बागान শ্রমিক উপস্থিত थे। সাব স্টাফ জয়েন্ট কমিটি আমরা চা বাগানে দীর্ঘ 2019 সাল থেকে বিভিন্নভাবে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আছি। আমরা বহু আন্দোলন করেছি। আমরা যেটা চাচ্ছিলাম যে মালিক এবং সরকার উভয় পক্ষই একটা আলোচনার মধ্য দিয়ে আমাদের পাশে এসে দাঁড়াক, কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি কেউ সেই অর্থে আমাদের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে না। আমরা আজকে কাজে যাওয়ার আগে সমস্ত চা বাগানে ডুয়ার্স, তরাই এবং দার্জিলিংয়ের সমস্ত চা বাগানে কাজে যাওয়ার আগে 1 ঘন্টা গেট মিটিং করে আমরা ম্যানেজমেন্টকে একটা দাবিপত্র দিলাম এবং তাতে উল্লেখ করা আছে যে আগামী 31 তারিখ থেকে সমস্ত চা শিল্পে 72 ঘন্টা কর্মচারীদের হরতাল হবে। কারণ আমরা যেটা আমাদের মূল দাবি ন্যূনতম মজুরির আমরা বিরুদ্ধে না, কিন্তু যতক্ষণ ন্যূনতম মজুরি না হচ্ছে ততক্ষণ সাবেকি যে 3 বছরের চুক্তি ছিল তার মাধ্যমে বেতন চুক্তি করে কর্মচারীদের এই সমস্যার থেকে মুক্তি লাভের একটা পথ বের করে নেওয়া। কারণ আজকে দৈনন্দিন জীবনে যে ভাবে জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে, সাধারণ কর্মচারীরা তাদের সংসার পরিচালনা করবার ক্ষেত্রে ভয়ঙ্কর অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে। वन विभाग की भूमि पर अवैध निर्माण के खिलाफ वन विभाग का चला बुलडोजर। सिलीगुड़ी अंतर्गत छोटा फाफड़ी, खुदेराम पल्ली समेत कई इलाकों पर लंबे समय से वन विभाग की भूमि पर अवैध रूप से चाय की दुकानें और विभिन्न अवैध कब्जा का प्रयास किया जा रहा था। वहीं इस मामले को देखते हुए वन विभाग ने इस अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान तेज कर दिया, जिसके तहत आज वन विभाग के द्वारा बुलडोजर अभियान चलाया गया। वहीं आज बैकुंठपुर वन विभाग के डाबग्राम रेंज की ओर से विशाल पुलिस वाहिनी मौके पर पहुंचकर इलाकों में रहे अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चलाया, जहां बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माणों को तोड़ा गया। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा अवैध कब्जों और भूमाफियों के खिलाफ अभियान के तहत ये बुलडोजर अभियान चलाए जाने की बात कही जा रही है। এটা রুটিন আমাদের এনক্রোচমেন্ট এভিকশন ড্রাইভ। আমরা এনক্রোচমেন্ট করা হয়েছে সেগুলো আমরা আজকে উচ্ছেদ করে দিচ্ছি। মোটামুটি আমাদের যে এস্টিমেট আছে প্রায় নিয়ার অ্যাবাউট 7 হেক্টর এখনও পর্যন্ত ঘিরে রেখেছে, সেগুলো আমরা পুরো আছে ক্লিয়ার করে দেবো। 7 হেক্টর মিনস প্রায় রাফলি 18 একর। প্রথম কথা আমরা তো ক্লিয়ার করে দিচ্ছি, ওরা তো কোনো অবজেকশন করেনি, আর আমরা নোটিশ সার্ভ করেছি, নোটিশ ওরা রেসপন্ড করলো, তো আমরা আর কোনো এখন কিছু করবো না। আর যদি দেখি আরও একদম পুরো পার্মানেন্ট কনস্ট্রাকশন করেছে সেক্ষেত্রে আমরা তো অবশ্যই আইনি পদক্ষেপ নেব। আর বেশ কিছুদিন আগে থেকে আমরা একটু একটু করে করছি, এবার এখন একটু লার্জ স্কেলে শুরু করলাম আমরা, যাতে খুব তাড়াতাড়ি আমরা ফরেস্ট ল্যান্ডটাকে পুনরুদ্ধার করতে পারি এবং সেখানে আবার বনসৃজনটাকে ঠিকঠাক করতে পারি। স্থানীয় মানুষ একটু একটু করে সবজি চাষের জন্য ওরা হয়তো এরকম করে দেখছে যে হয়তো এখানে গাছপালা থাকলে হয়তো তারাই করতো না, দেখছে ফাঁকা জায়গা আছে একটু সবজি চাষ করি এরকম। কিন্তু যেগুলো টেম্পল এবং সংলগ্ন জায়গাগুলো ঘেরাও করেছে সেগুলো ইন্টেনশনাল, এখন চলবে যতদিন পর্যন্ত আমরা পুরোটাকে করতে পারি, ক্লিয়ার করতে পারি। কিন্তু তাই আছে না সাউন্নতি দেখুন, আপনারা দেখতে হবে আমার ফরেস্ট ল্যান্ডটুকু দেখবো, ফরেস্ট ল্যান্ডের উপরে আমাদের যেটা অধিকার আছে, যেখানে আমরা যে কাজগুলো করতে পারি সেগুলোই দেখবো। সেখানে দেখুন খুব বেশি নেই, একটু একটু করে যেগুলো হচ্ছে আমরা ধীরে ধীরে ক্লিয়ার করে দিচ্ছি, খুব বেশি নেই। সাউন্নতি আমাদের ফরেস্ট পিলারগুলো লক্ষ্য করতে হবে। পিলারের অন্য দিকটা হচ্ছে যেটা পিলার দিয়ে ঘেরা আছে তো আমাদের ফরেস্ট ল্যান্ডটা, তো সেই ল্যান্ডটার উপরে যেগুলো এনক্রোচমেন্ট সেগুলোই আমরা ক্লিয়ার করবো, বাকিগুলো বাকি ডিপার্টমেন্ট দেখবে। नौकरी देने के नाम पर पैसे के गबन का सरकारी वकील पर लगा आरोप, इलाके में मचा हड़कंप। नौकरी देने के नाम पर पैसे के गबन का आरोप एक सरकारी वकील पर लगाया गया है।
पीड़ितों ने घटना के खिलाफ माथाभंगा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। गौरतलब है कि कूचबिहार जिले के माथाभंगा के वकील रविंद्रनाथ रॉय बसुनिया को 2013 में मैनागुड़ी के चूड़ा भंडार की तृणमूल पंचायत की पूर्व सदस्य कोनिका चक्रवर्ती ने स्रोतों के माध्यम से खाद्य आपूर्ति के एएसआई के पद के लिए भुगतान किया गया था। आरोप है कि हर नौकरी के बदले 15 लाख रुपयों की मांग की गई थी, लेकिन 6 लाख रुपए देने के बाद नौकरी नहीं मिलने पर उसने बाकी पैसे का भुगतान नहीं किया। लेकिन जब उन्होंने पैसे मांगे और उनके पैसे वापस नहीं मिले तो उन्होंने अंततः माथाभंगा पुलिस स्टेशन में वकील के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज करा दी। तत्कालीन पंचायत सदस्य ने आरोप लगाया कि और इस बीच उन्होंने स्वीकार करते हुए कहा कि उन्होंने मेरी मौजूदगी में वकील को पैसे दिए, लेकिन किसी को नौकरी पर नहीं रखा जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि वहां उनके पैसे वापस दिलाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेंगे। हालांकि वकील रविंद्रनाथ रॉय बसुनिया ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि उनके नाम पर शिकायत किसने दर्ज कराई थी। আমার যিনি পূর্ববর্তী বলে গেলেন ঠিক সেম টু সেম আমারও একই ব্যবস্থা। যে তারিখে উনি টাকা দিয়েছেন সেই তারিখে আমিও এসে টাকাটা দিয়েছিলাম, কিন্তু ওনার বক্তব্য যে আমি তোমাদের এটা দিলাম না, তারপরে এটা দেবো, প্রাইমারি দেবো, এরকম করে ঝুলিয়ে রাখতে রাখতে আসছে এখন ওরা। আমি এটাও বলেছিলাম আমরা যে যেহেতু চাকরিটা করে দিতে পারছেন না, তো আমাদেরকে টাকাটা রিটার্ন দেন, তাহলে আমরা কিছু একটা করে মিলে চলতে খেতে পারবো। কিন্তু উনি টাকাও দিচ্ছেন না, ঝোলাচ্ছেন। এর জন্য আজকে আমরা আসলাম যে পুলিশের দ্বারস্থ হলাম বা প্রশাসনিকের দ্বারস্থ বললাম যে আমাদের জন্য এটা সমস্যাটা মিটমাট করে দেবে। কোন চাকরির জন্য টাকা দিয়েছিলেন? এটা দিয়েছিলাম ফুড সাব ইন্সপেক্টর। ফুড সাব ইন্সপেক্টর। কবে টাকা দিয়েছিলেন? টাকাটা দিয়েছিলাম আমরা যে উনি যে তারিখে দিয়েছেন তারিখটা আমার স্পষ্ট মনে হচ্ছে না, ওই একই দিনে এসে দিয়েছিলাম। তাহলে অভিযোগ দায়ের করেছে, কে অভিযোগ দায়ের করেছে এখনও জানি না, কেন দায়ের করেছে তাও জানি না। ঘটনাটা ওটা আমি তুলব, কাগজটা তুলে দেখে নিব। তবে আমার মনে হয় এটা একটা মিথ্যা অভিযোগ কেউ করছে, কারণ আমার জীবনে আমি মক্কেলের কাছ থেকে টাকা পয়সা নেই ঠিক, কিন্তু কাউকে চাকরি দেওয়ার নাম করে কোনো টাকা পয়সা নেই কোনোদিনও। কি আপনি সুনামটাকে হয়তো কেউ নষ্ট করার জন্য একটা চক্রান্ত করতেছে, এখন কারা করতেছে তা তো জানি না। যেমন ময়নাগুড়ির যে চূড়া ভান্ডার গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত ছিলেন কনিকা চক্রবর্তী, তিনি বললেন যে তার হাত দিয়েই নাকি আপনাকে টাকা দিয়েছিল চাকরির জন্য। সেটা যদি কনিকের কাছে কোনো ধরনের প্রমাণ থাকে তাহলে তো আমাকে স্বীকার করতেই হবে, আর প্রমাণ যদি না থাকে তাহলে মনে করবো এটা কেউ চক্রান্ত করতেছে। আপনি এই যে আপনার বিরুদ্ধে পরবর্তীতে আমি ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা করব। अवैध बालू खनन के खिलाफ लोगों का रोष किया विरोध प्रदर्शन। अवैध बालू खनन करने वालों के खिलाफ स्थानीय लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। अलीपुरद्वार जिले के मेहताबाड़ी क्षेत्र के निवासियों ने कालजनी नदी में अवैध बालू खनन करने वालों के खिलाफ सोमवार को धरना प्रदर्शन किया। इस बीच स्थानीय लोगों ने शिकायत की कि कालजनी नदी में अवैध रूप से जेसीबी का इस्तेमाल कर बालू की निकासी की जा रही है। पिछले कुछ समय से ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं और बालू निकासी को रोक रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि हम इस तरह से नदी में मशीन लगाकर बालू की निकासी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस दौरान ग्रामीणों ने इस विरोध प्रदर्शन को उच्च अधिकारियों के संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उच्च अधिकारियों के द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई। जहां लोगों का प्रदर्शन देख आज जेसीबी द्वारा नदी से बालू निकाल रहे लोग वहां से फरार हो गए। अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए एसके लाइव के साथ। धन्यवाद। समंदर में तैरने वाले कुओं और तालाबों में डुबकी नहीं लगाया करते हैं। बिजनेस का तंबू 3 बंबू पर खड़ा है। प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर और एडवर्टाइजमेंट। अब सोचना आपको है सिलीगुड़ी के कुएं में डुबकी लगानी है या उत्तर बंगाल और सिक्किम के समंदर में तैरना है। चिंता नहीं, चिंतन करो, एसके लाइव में ऐड करो।